नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वर योग के चमत्कार पर आप सब लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हम सभी के लिए उपलब्ध कराया है, उससे हम पुनः परिचित होते हैं। ज्यादातर लोग इस विज्ञान और इस योग विज्ञान के बारे में परिचित नहीं है। हम हमेशा अपनी आयु को दीर्घ करने के प्रयास करते रहते हैं। वह माध्यम चाहे आहार का रहा हो, हठ योग का रहा हो या स्वर योग का रहा हो। यह एक बहुत ही चमत्कारिक विधा है जो मैं आपसे 3 मिनट के अंदर अंदर चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रकार के हमारे प्राचीनतम ज्ञान को न केवल सुने, अपनाएं, अपितु अपने सहयोगियों, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों आदि को भी इस ज्ञान से परिचय होने का मौका अवश्य दें। आइए हम बात करते हैं। सामान्यतः हम श्वास पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। श्वास पर जब हम कम ध्यान देते हैं तो जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो मेरी श्वास सामान्यतः फेफड़ों में भर जाती है, जबकि स्वर योग या स्वर विज्ञान हमसे ये कहता है कि जब भी हम श्वास लें तो श्वास को इतनी गहराई के साथ ग्रहण करें, इतनी गहराई के साथ ग्रहण करें कि श्वास या हवा नाभि तक जाना चाहिए। लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी छोड़ना, लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। क्या फायदे होते हैं, आइए मैंने कुछ चार्ट बना रखा है, हम उसके माध्यम से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि कछुआ जो होता है वो कछुआ 1 मिनट में केवल 5 बार श्वास लेकर के छोड़ता है। आप जानते हैं उसकी आयु कितनी होती है? 2000 वर्ष। कछुए की 1 मिनट में 5 बार सांस लेने के कारण उसकी आयु 2000 वर्ष होती है। ठीक उसी प्रकार 1 मिनट में 8 बार श्वास लेने वाले सर्प की जो आयु होती है, स्नेक की जो एज होती है, वो होती है लगभग 1000 वर्ष। आप देखिए कि स्वर या श्वास की गति जो है, श्वास की जो स्पीड है, वह हमारी आयु को किस प्रकार से बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है। हम मनुष्य के ऊपर आते हैं, मैन के ऊपर, वुमेन के ऊपर अगर ये फार्मूला हम रखें तो हम प्रति मिनट 13 श्वास ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं। और हमारी जो आयु होती है लगभग वह 100 और 120-125 के बीच मानी जाती है। कितना अंतर आया है? इसी प्रकार से हम देखते हैं कि घोड़ा जो होता है वो पर मिनट 19 ब्रीथिंग करता है, 19 श्वास घोड़ा जो है लेता है, उसकी आयु 25 वर्ष रह जाती है। इसी प्रकार जो खरगोश होता है, खरगोश को हमने देखा है कि वह 1 मिनट में 38 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, तो उसकी जो आयु होती है वह मात्र 8 वर्ष रह जाती है। आप देखें कि 8 वर्ष से लेकर के तो 2000 वर्ष जीने का जो राज है वह आप हमारे द्वारा ली गई वायु या श्वास के अंदर छुपा हुआ है। श्वास किस प्रकार ली जाए, श्वास का क्या विज्ञान है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जब हम श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं तो छोड़ते समय चूंकि हमें श्वास लंबी गहरी लेना है जो कि नाभि तक पहुंचे और वहीं से हमें श्वास को बाहर करना है। सामान्यतः आदर्श क्रम कहलाता है जब हम श्वास को लंबा गहरा लेते हैं और लंबा गहरा छोड़ते हैं। स्वर योग ये कहता है कि यदि हम इंच में उसको नापें तो हम श्वास जो छोड़ते हैं वह 12 इंच दूर तक श्वास का दबाव या उसका प्रेशर जाना चाहिए। हम हाथ को 12 इंच दूर रखें और चेक कर लें, क्या इससे ज्यादा लंबा, ज्यादा इंच तक भी श्वास जाना चाहिए? जी नहीं। यदि इससे ज्यादा लंबा आपका श्वास जा रहा है तो वो खतरनाक हो सकता है। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को 12 इंच तक श्वास छोड़ते समय उसके प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अगला हम देखते हैं कि जब व्यक्ति सोता है,
जब हम नाइट में, जब हम रात्रि में सोते हैं, सोते समय व्यक्ति के श्वास जो छोड़ता है उसका प्रभाव, उसका जो इफेक्ट होता है, उसका जो दबाव होता है वह 30 इंच तक होता है। यह कब होता है? नींद के समय। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बार बार हमको सुनाया, समझाया, दिखाया जाता है कि ज्यादा सोना मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो वो क्यों हानिकारक है? स्वर योग हमें सिखा रहा है कि यदि आप ज्यादा देर तक सोते रहते हैं तो चूंकि आप 30 इंच तक अपनी श्वास को छोड़ते हैं, इसलिए यह आपके लिए हानिकारक है। ठीक उसके नीचे जब हम आते हैं तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के समय भी हमारा जो श्वास का प्रक्रम होता है वह सामान्य क्रम से थोड़ा तेज होता है। माने जब हम श्वास छोड़ते हैं तो श्वास छोड़ते समय हम उसके दबाव को 20 इंच तक पहुंचा देते हैं। और यही कारण है कि ज्यादातर हमारे देश में यह कहा जाता है कि बार बार अनावश्यक भोजन भी नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों ने एक नया ट्रेंड चालू किया है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, दिन भर खाएं, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ योग विज्ञान की और स्वर योग की जो विधा है वह कहती है कि 2 ही बार खाएं और आवश्यक हो तो 3 बार प्रतिदिन, बार बार भोजन, प्रत्येक समय भोजन न करें। आगे हम बढ़ते हैं। जो दमा या गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हमने देखा है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय चलता है तो हम कहते हैं कि श्वास चल रही है, और वह जो श्वास होती है उस श्वास को लेने और उसको छोड़ने की जो गति होती है, ऐसा माना जाता है कि 70 इंच तक गंभीर दूरी उसकी होती है। 70 इंच तक व्यक्ति अगर श्वास छोड़ने लगे और लेने लगे तो आप समझ जाइए कि उसके आसपास खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, यह सामान्य क्रम है। यदि हम सामान्यतः 12 इंच श्वास के दबाव को छोड़ रहे हैं, 12 इंच तक हमारा जो श्वास का दबाव है वह महसूस किया जा रहा है, तो हम सामान्य स्थिति में हैं। नींद में हम लोग 30 इंच, भोजन के समय हम लोग 20 इंच, और गंभीर यानी कि ऐसा माना जाता है कि यदि 70 इंच तक हमारी वायु का दबाव जा रहा है तो लगभग हम निकट हैं मृत्यु के। क्या इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण भी है? जी हाँ, श्वास लेने के कई प्रमाण हमारे आसपास, हमारे सम्मुख मौजूद हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। चाइना नाम का जो देश है, चीन जो देश है, वहां के पेकिंग शहर में कई लोगों की जो उम्र है वह 250 वर्ष है। एक सर्वे हुआ था और वहां बताया गया, उनसे पूछा गया कि आप बताएं कि 250 वर्ष आप कैसे जी लेते हैं या कैसे जी पाए। तो उन्होंने बड़े सरल से 3 प्रश्न उत्तर दिए। 3 प्रश्नों के 3 सरलतम उत्तर उन्होंने दिए। पहला उत्तर उनके द्वारा दिया गया कि हमारे द्वारा जो श्वास ली जाती है कभी भी हम अधूरी श्वास नहीं लेते। आप देखिए कि स्वर योग यह कहता है कि श्वास भी अधूरी ली जाती है क्या? जी हाँ, हमको श्वास लेना भी नहीं आता। श्वास कैसे पूरा किया जाता है? पूरी तरीके से श्वास लें, नाभि तक ले जाएं, आराम से थोड़ी देर रोकें, उसके बाद उसको लंबी गहरी छोड़ें। यह एक सामान्य और आदर्श क्रम होता है। उन्होंने उत्तर दिया पेकिंग शहर के चाइना देश के उन लोगों के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है कि हम कभी भी श्वास को अधूरा नहीं छोड़ते, लंबा गहरा लेते हैं और लंबा गहरा ले छोड़ते हैं। सामान्य एक नियम उन्होंने बताया। दूसरा नियम उनके द्वारा बताया गया कि जीवन में जब भी हमें बैठने का मौका मिला, हम कभी भी अपनी कमर को झुकाकर नहीं बैठे, यानी हम सीधे अपनी रीढ़ को ठीक करके बैठे। आप लोग सभी जानते हैं, जब हम विद्यालयीन जीवन में थे, हमारे शिक्षकों के द्वारा, हमारे गुरुजनों के द्वारा बार बार हमसे बोला जाता था ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए, और हम अपनी कमर को ठीक करके बैठ जाया करते थे। जी हाँ, ये वही अद्भुत नियम है कि कमर सीधी करके बैठने वाले लोग मृत्यु को ज्यादा समय तक टाल सकते हैं। अंतिम और तीसरा नियम उन्होंने बताया, जो अपनी आयु को 250 वर्ष तक लेकर के गए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक जो विचार हैं वो हम अपने मस्तिष्क में नहीं आने देते हैं।
कुविचारों से हम अपने आप को बचाए रखते हैं। इसका क्या होगा, कैसे हम इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? यदि अच्छी चीजें हम अपने दिमाग में रखेंगे तो गंदी चीजें दूर रहेगी, यानी अच्छी चीजें हम पढ़ते हैं तो गंदी चीजें हमसे दूर रहेगी, अच्छी चीजें हम देखते हैं तो खराब चीजें हम देखने का समय नहीं मिलेगा। तो बहुत अद्भुत 250 वर्ष जीने वाले लोगों के द्वारा 3 जो नियम बनाए गए, वह 3 नियम भी मैंने आपके सामने रखे। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लगभग 3000 वर्ष पूर्व दिए गए ज्ञान को लगभग 3 मिनट में हम सुने और अपनी आयु को दीर्घ से दीर्घतम बनाने का हम भी प्रयास करें। इस अद्भुत विधा का आज से मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यदि हम भी अपनी श्वास पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग लंबी गहरी श्वास लेने की आदत डालें। रीढ़ कमर की रीढ़ सीधी कर करके बैठने की आदत डालें और अपने मस्तिष्क में सुविचारों का पोषण करने की आदत डालें। अगर ये 3 नियम हम भी अपने जीवन में लागू कर पाए तो हम स्वर योग, जो कि एक अद्भुत विज्ञान है, उसके माध्यम से अपना जीवन लंबा कर सकते हैं, अपने परिजनों का, अपने मित्र लोगों का, अपने समाज का और अपने राष्ट्र का हम भला कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। श्वास के अद्भुत विज्ञान पर दिए गए विचार को भी हम ध्यान रखें। प्रत्येक श्वास को बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही संजीदगी से हम लेंगे और अपने जीवन को, अपनी आयु को हम दीर्घ से दीर्घतम करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।